Hello class 12 students, welcome to today's online class. In today's class we are going to understand about two topics, very important topics. First one is electric field intensity at the center of a half ring, and second one will be electric field intensity at a point on the axis of a charged full ring. So let us go through that. So let us first of all understand with the help of diagram that if we are having a wire in form of a piece of conductor in form of semicircle, एक आधे सर्कल के जैसा एक वायर हो हमारे पास, and in that we have given a charge q. If we have given a charge q, if we have given some charge q, what will happen? As it is a conductor, the whole charge will distribute on the full length. पूरे लेंथ में पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. और एंड वी हैव टू कैलकुलेट the electric field intensity at point P, which is the center of this semicircle. At point P, we have to calculate the electric field intensity. So what we can do, because we already know that electric field intensity के हमारे पास एक फॉर्मूला है, electric field intensity is equal to kq by r square. In our previous classes we understood that electric field intensity E is equal to k into q अपॉन r का स्क्वायर, जिसमें से k था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर द मीडियम. p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए इसमें जो टोटल एक पॉइंट चार्ज लेते थे, एक पॉइंट चार्ज q लेते थे, वो r डिस्टेंस की दूरी पर रहता था. दिस फॉर्मूला वाज ओनली फॉर पॉइंट चार्ज. वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला when the charge has been distributed along the length. But in previous class we have done two derivations or two topics we have gone through in which charge was distributed, continuous charge distribution was there, and in which what we were doing, हम लोग उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालते थे किसी पॉइंट पी पर. हम उसमें आइडिया क्या लगाए थे, व्हाट विल डू, वी विल टेक अ स्मॉल एलिमेंट, छोटा सा एक एलिमेंट, पॉइंट एलिमेंट लेते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं जो पॉइंट के जैसा दिखेगा हमको. उसका लेंथ को dl ले लेता हूं मैं, छोटा सा, ये पूरा लेंथ l होगा मान लो, तो उसका छोटा सा लेंथ dl ले लेता हूं. अब ये छोटा सा लेंथ है इस वायर का, इसका मतलब इसको पॉइंट चार्ज मान सकता हूं. छोटा सा चार्ज होगा इसमें, क्योंकि टोटल चार्ज तो dq, टोटल चार्ज तो हमने q दिया था, तो इस छोटे से लेंथ में थोड़ा सा चार्ज रहा होगा, dq है मान लो, छोटा सा चार्ज dq. वो p पॉइंट से रेडियस की जितनी दूरी पर है, r डिस्टेंस की दूरी पर है. Now we have to understand that this formula can work over here. अब ये फॉर्मूला बन जाएगा. अब पॉइंट साइज के एक चार्ज है, पॉइंट साइज का एक चार्ज बोल सकते हैं छोटे से एलिमेंट को, तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मिल रही है हमको पी पॉइंट पर, वो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी. डीई इज इक्वल टू मिलेगा के इंटू डी क्यू अपॉन दूरी, दोनों दो पॉइंट और उस चार्ज की दूरी, जो कि कैपिटल आर रेडियस का स्क्वायर, ये हो जाएगा k into dq upon r square. Now this formula can work for this small element of wire, but we want to know the total electric field at point P. हमें total electric field का E net पता करना है. इस पूरे चार्ज वायर के, पूरा जो चार्ज फैल गया है उसके कारण P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा. तो नो प्रॉब्लम इन दैट, बिकॉज वी ऑलरेडी नो वन मैथमेटिकल टूल, एक मैथमेटिकल टूल जानते हैं हम लोग, जिसके हिसाब से इंटीग्रेशन कर लो, यानी कि छोटे छोटे एलिमेंट से ही तो ये बना हुआ है पूरा वायर. डीएल सबको डीएल जोड़ दूं तो ये पूरा वायर उतना ही हो जाएगा, जो कि एक सेमी सर्कल साइज का है. और पूरे डीएल छोटे छोटे एलिमेंट को जोड़ते जाऊंगा तो जो चार्ज होगा वो भी क्यू मिल जाएगा मुझे, और टोटल के कारण मुझे पी पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता चल सकती है. वन मोर फैक्ट इज देयर, कि एक और तरीका है जिसके कारण और इसको आसान बना सकते हैं. वो ये है कि दैट वी ऑलरेडी नो दैट ये है वो चार्ज, यहाँ पर पॉइंट जैसा छोटा सा एलिमेंट में चार्ज dq, छोटा सा एलिमेंट dl, और p पॉइंट है यहाँ पर. यह p पॉइंट पर इस छोटे से एलिमेंट, इस छोटे से चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी
वो अब देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली गोइंग मीन्स अलोंग द लाइन गोइंग आउटसाइड होगा, अलोंग द लाइन गोइंग अवे वाली एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी जो कि डीई है, डीई इज इक्वल टू के इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, जो दूर जाती हुई होगी। हमने देखा था पॉजिटिव चार्ज के लिए दूर जाती हुई मिलती थी, ये होगा डायरेक्शन डीई का, डीई का डायरेक्शन ये होगा। अच्छा वन थिंग वी विल अज्यूम, हम लोग मान लेते हैं कि ये जो जो छोटे सा एलिमेंट लिए हमने वो थीटा डिग्री पर हमने लिया है। एक छोटा सा एलिमेंट इतना बड़ा दिखाने के लिए दिया है, एक इतना छोटा सा एलिमेंट है, एक इतना छोटा सा एलिमेंट है। ये थीटा एंगल पे हमने लिया है, थीटा एंगल पे, कहां से थीटा एंगल से, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द वायर से थीटा एंगल पे हमने लिया है। सेमी सर्कल है तो स्टार्टिंग कहां से चालू हुआ है, 0 डिग्री से, थीटा डिग्री पर एक हमने एलिमेंट लिया है। एंड इफ दिस इज थीटा देन vertically opposite angle this will also be theta, and if this is DE, ये अगर DE हुआ तो हम इसको दो कंपोनेंट्स में, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। that will become DE cos theta from where it is making theta angle, जहां से थीटा एंगल बना रहा है वो वाला कंपोनेंट बन जाएगा, ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा DE cos theta, और जिधर से थीटा एंगल नहीं बन रहा है वो बन जाएगा DE sin थीटा, ये बन जाएगा DE sin थीटा। So now we are having two components, DE cos theta and DE sin theta. Now we have to understand that this DE has been broken into two components, DE cos theta and DE sin theta, जो कि सिर्फ इस एलिमेंट के लिए, ये जो छोटा सा एलिमेंट है उसके कारण जो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है पॉइंट P पर, उसको मैंने दो कंपोनेंट्स में तोड़ दिया। एंड नाउ अंडरस्टैंड दिस वन, दैट हर एक एलिमेंट के लिए, अब सोचो ये जो एलिमेंट था वैसे ही एक एलिमेंट यहाँ मिलेगा, ये वैसे ही एक एलिमेंट यहाँ मिलेगा, वैसे ही एक एलिमेंट यहाँ मिलेगा, और सारे चार्ज क्योंकि स्प्रेड हुए हैं तो DQ वहां भी होगा, DL छोटा सा एलिमेंट वो भी होगा, और उसके लिए भी DE हमको कहीं कहीं मिलते जाएगा, मगर उन सारे का कंपोनेंट, उन सारे का DE cos थीटा, DE sin थीटा, DE cos थीटा, DE sin थीटा ऐसा मिलते जाएगा। बट थिंक अबाउट दैट, इफ आई एम टेकिंग दिस एलिमेंट एट समवेयर here, so this is going to be the distance of P point from this element जो DQ है यहाँ पे, और ये रहेगा उसका डायरेक्शन DE का, इसके कारण जो मिल रहा है, और यहाँ पर ये थीटा बनेगा और ये भी थीटा, और ये बनेगा DE cos थीटा और ये बनेगा DE sin थीटा। इसका मतलब it means that DE cos theta will get cancelled for each element due to mirror element। मतलब you will see that as we are taking this element here, हम लोग यहाँ पे एक एलिमेंट ले रहे हैं छोटा सा, वैसे ही कहीं यहाँ पर एक एलिमेंट लेंगे जो उसका मिरर होगा, बिल्कुल उसी एंगल पे इधर होगा, और उसका DE cos थीटा इधर बनेगा और इसका DE cos थीटा इधर बन रहा है। इट मींस दैट दिस टू एलिमेंट्स ऑन द टू क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट मतलब जानते हैं ये जो सेमी सर्कल है उसका आधा, एक एलिमेंट इधर है एक एलिमेंट इधर है, जो एकदम बिल्कुल सेम एंगल पे होगा हॉरिजॉन्टल से, उसके जो DE cos थीटा है इधर और इधर, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और इसी तरीके से सारे DE cos थीटा, मतलब वो एलिमेंट, वो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जो हॉरिजॉन्टल में बन रहे हैं DE cos थीटा, इन सारे छोटे छोटे DL एलिमेंट्स के लिए वो सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि यहां से, कहां से सर, यहां से वो मिरर इमेज बना रहे हैं, यहां से वो मिरर इमेज बना रहे हैं। मिरर इमेज मतलब, मेरे बोलने का मतलब है यहां से सारे के सारे रिपीट होते हैं। देखो यहाँ पे इतने एंगल पे ये और ये होगा, लगभग हम लोग वी कैन अज्यूम दैट इट इज गोइंग टू कैंसल ईच अदर। सो लेफ्ट पार्ट विल बी, बचेगा क्या, DE cos थीटा पूरा कैंसिल हो गया, हमको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, और DE cos थीटा वाला कंपोनेंट तो कट जा रहा है, सिर्फ DE sin थीटा बचेगा। इसका मतलब इफ वी वांट टू कैलकुलेट E net, we just have to इंटीग्रेट DE sin थीटा, मतलब इकट्ठा कर लो DE sin थीटा को, इकट्ठा कर लो, बस आपको E net निकल जाएगा। DE cos थीटा तो सारे एलिमेंट्स का इधर और इधर करके एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। So that's why
डी कॉस डी अपना क्या निकला था, के इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। छोटे से एलिमेंट के लिए ये रहा हमारा एलिमेंट डी क्यू, ये पी पॉइंट पर आर दूरी पर, के इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें से ई नेट क्या बचा, ई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, क्योंकि डी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना है। सो दैट्स व्हाई व्हाट वी आर डूइंग, वी आर पुटिंग द वैल्यू ओवर हियर। डी ई की वैल्यू रख दिया मैंने, डी ई की वैल्यू कितनी है, इतनी आई, के इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसको यहाँ रख दिया। सो साइन थीटा यहाँ पे ऑलरेडी है, साइन थीटा यहाँ पे ऑलरेडी है, और इससे हमको मिल जाएगा ई नेट। सो लेट अस इंटीग्रेट, वी ऑलरेडी नो द इंटीग्रेशन फॉर्मूला, लेट अस सी इफ समथिंग इज मिसिंग। यस, बट वन मोर थिंग इज देयर, वन मोर, व्हाट इज दैट, दैट इंटीग्रेशन को कहां से कहां करना है। के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा तो हुआ, मगर इंटीग्रेशन को करना है हमें कहां से कहां तक एलिमेंट्स को लेना है, ये यहां से हम लोग छोटे छोटे एलिमेंट्स को लेते जाएंगे, डीएल 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 सबको इकट्ठा करते जाएंगे यहां तक। तो थीटा को देखो, थीटा, हाउ थीटा विल मूव, यहां से पहला एलिमेंट लिया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे इस प्रकार से लेते जाऊंगा, थीटा चेंज होते जाएगा, थीटा चेंज होते जाएगा, सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करते जा रहा हूँ, थीटा चेंज होते जा रहा है। तो अभी 0 से लेकर 180 डिग्री के सारे एलिमेंट्स को मुझे लेना है। देखो 0 डिग्री यहाँ बन रहा है, और ये 0 से लेकर 180 डिग्री को मुझे एलिमेंट्स लेना है। एंड दैट्स व्हाट आई विल डू। इंटीग्रेशन इकट्ठा कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, 0 से लेकर 180 डिग्री, 180 डिग्री को हम रेडियन में पाई लिखते हैं, पाई। तो 0 से लेकर पाई तक, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो याद रखिए, रेडियन में हमको रखना पड़ेगा, ऐसा यूनिट हमारी होती है रेडियन, एंगल नापने की। तो डिग्रीज में नहीं रखना है, 180 डिग्री को पाई रेडियन बोलते हैं। तो 0 से लेके पाई तक मैंने ले लिया इसे। नाउ सी वन मोर थिंग, वी ऑलरेडी नो दैट चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल होगा, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल होगा। तो डी एल इज इक्वल टू क्या हुआ, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डी क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, लैम्डा इंटू डी एल मिल जाएगा हमको, लैम्डा इंटू डी एल मिल जाएगा। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल। अच्छा वन मोर थिंग, डी एल इज इक्वल टू क्या होगा, देखो एक छोटा सा एलिमेंट लिया है मैंने, बहुत छोटा सा है, वैसे दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा दिखाया है। ये छोटा सा एलिमेंट है, ये पार्ट ऑफ द आर्क है, एक आर्क का पार्ट है। और हम लोग जानते हैं कि आर्क लेंथ जो होता है वो होता है रेडियस इंटू एंगल सस्टेन्ड एट द सेंटर। याद आ रहा है ये होता था, क्या होता था, आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल एट सेंटर। एंगल एट सेंटर ये होता था। इसका मतलब dl इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इसका मतलब dl इज इक्वल टू r इंटू एंगल जो है वहां पे हो d थीटा, जो बीच में एंगल बन रहा है वो d थीटा, छोटा सा एंगल, छोटे से एलिमेंट के लिए मान लो छोटा सा एंगल है, तो dl इज इक्वल टू r इंटू डी थीटा। ठीक है, ये काम करते हैं, इसका कोई फायदा मिलेगा, यस वी विल गेट बेनिफिट ऑफ इट। क्या, दैट वी विल गेट द लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन, ये देखो यहाँ लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल था, तो डी क्यू अपॉन आर डी थीटा बोल सकता हूं मैं। अब ये डी क्यू की वैल्यू हो गई लैम्डा इंटू आर डी थीटा, ये डी क्यू की वैल्यू रख देते हैं लैम्डा इंटू आर डी थीटा, और साथ में साइन थीटा भी है और के भी है, और नीचे में आ जाएगा इसी के आर स्क्वायर। आई हैव नॉट रिटन बट प्लीज राइट इट डाउन, दैट विल बिकम अपॉन आर का स्क्वायर। नाउ सी व्हाई वी आर डूइंग सो, बिकॉज हम चाहते हैं कि यहां एंगल चेंज हो रहा है, वेरिएबल इज एंगल, सो वी विल इंटीग्रेट द एंगल ओनली एंड वी विल एड अप ऑल द एलिमेंट्स, हमको पूरे इकट्ठे हो जाएंगे एलिमेंट्स, और उसके कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मिल जाएगी। देखो बाकी सारी चीज कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है। अच्छा ऊपर और नीचे का आर निकल कर कैंसिल होगा, आर अपॉन आर स्क्वायर निकला, तो 1 अपॉन आर ही बचना है। अंदर क्या बचेगा,
अंदर बचेगा साइन थीटा, यहाँ थीटा नहीं लिखा है, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 से पाई तक. So it will become to be, now let us integrate. So k lambda r upon r square, इसको हम लोग देख लेंगे क्या होगा. ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, साइन डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा होता है माइनस कॉस थीटा. अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा लो वहां पे, और माइनस कॉस थीटा में से थीटा की वैल्यू रखनी है, अपर लिमिट पहले रखो माइनस फिर 0 रखो. सो माइनस कॉस थीटा, या तो इस माइनस को बाहर ले जाओ, मैंने नहीं ले गया, माइनस कॉस पाई अपर लिमिट माइनस फिर से माइनस कॉस थीटा, थीटा की जगह 0 लोअर लिमिट. कॉस 0 की वैल्यू 1, माइनस पहले से तो माइनस 1 हो गया, और कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस पाई की वैल्यू -1, तो ब्रैकेट के अंदर -1, तो माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस बचा 1 + 1 2. अच्छा यहाँ पे स्क्वायर भी आना है जो मैंने नहीं लिख पाया, और जाके आखिरी में कैंसिल हो जाएगा ये, जो कि मिलेगा k इंटू लैम्डा अपॉन r, r और r स्क्वायर में से एक r कैंसिल, और ये 1 + 1 2. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट. E net total electric field intensity at point P will be 2k lambda upon r, जिसमें से k है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लैम्डा है चार्ज लाइन चार्ज डेंसिटी, और r है रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल. I hope you have understood. This is E net, electric field intensity at point P for a half ring or charged half ring. और हमने यहाँ पर d cos थीटा पे बात की, d cos थीटा सब कैंसिल हो जाएगा, d sin थीटा बस बचेगा, और वही इंटीग्रेट होगा. And this is what we are going to get. So now let us move to the next topic. Note it down, then you will understand this also. Our next topic is somehow same, but we have to understand one more thing, that इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग एट पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस. अब देखो हमने हाफ रिंग तो देखा, अब एक फुल रिंग देख लेते हैं. पूरा एक सर्कुलर रिंग है, इस सर्कुलर रिंग के सेंटर से गुजरने वाली एक लाइन है, ये सर्कुलर है ना, हम साइड से देख रहे हैं, इसको सर्कुलर है पूरा, इसके सेंटर से गुजरने वाली एक लाइन है, उसको एक्सिस बोल सकता हूं मैं. उस एक्सिस में एक पॉइंट P है जो कि x डिस्टेंस की दूरी पर है. इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, क्योंकि ये जो रिंग है ये पूरा चार्ज्ड है, मतलब इसमें मैंने Q चार्ज दे रखा है, इसमें मैंने Q चार्ज यूं दिया, तो ये Q चार्ज क्या हुआ, सारा चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव ऐसा इसमें स्प्रेड हो गया, सारा चार्ज इसमें स्प्रेड हो गया, पूरा स्प्रेड हो गया. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. नाउ वी हैव टू सी what is electric field intensity due to this charged ring at point P which is x distance की दूरी पर है. अच्छा, रेडियस इस सर्कुलर कंडक्टर का है a. सो Q चार्ज हमने दिया इससे पूरा. अब P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी. हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का हमको सिर्फ एक फॉर्मूला मालूम है, वो है पॉइंट चार्ज वाला. वो क्या है, पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला है कि E = k × Q अपॉन r स्क्वायर, जिसमें से r है पॉइंट जहाँ पे चार्ज है, वहां से जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी दूरी. बट हियर वी डोंट हैव पॉइंट चार्ज, वी आर हैविंग चार्ज विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द होल रिंग. सो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक अ स्मॉल एलिमेंट dl जिसमें चार्ज होगा dq, क्योंकि टोटल में q था, छोटा सा एलिमेंट में dq. वी ऑलरेडी नो चार्ज डेंसिटी होता है लैम्डा = q अपॉन l, q अपॉन l होता है. पूरा लेंथ इस वायर का कितना होगा, इसका सरकमफेरेंस जो कि होगा 2 पाई a रेडियस है तो 2 पाई a, तो लैम्डा = q अपॉन 2 पाई a हो गया. वी ऑल्सो नो दैट लैम्डा = dq/dl, एक छोटे से एलिमेंट में भी हम लोग वो अप्लाई कर सकते हैं. चार्ज डेंसिटी इज इक्वल लीनियर चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू dq अपॉन dl भी, तो लैम्डा = dq/dl. नाउ इफ बोथ दिस आर इज इक्वल टू लैम्डा, देन dq/dl = q अपॉन 2 पाई a, जिसमें से dq की वैल्यू मिल जाएगी मुझे q अपॉन 2 पाई a इंटू dl. देखो dl इधर आ गया. देन
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, इस छोटे से एलिमेंट के लिए एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया हमने डीएल ले लिया यहाँ पे, छोटा सा एलिमेंट जिसमें छोटा सा चार्ज है dq। अच्छा, अब क्या करते हैं, पी पॉइंट को इस डीएल एलिमेंट से जोड़ देते हैं, तो मान लेते हैं वो डिस्टेंस r है और बीच में ये एंगल थीटा सस्टेन कर रहा है, पी पॉइंट से सेंटर से और ये एलिमेंट से थीटा एंगल बना रहा है, आर डिस्टेंस दूरी मान लेते हैं। तो ये छोटा सा एलिमेंट मान लो अब, जिसमें चार्ज है dq, और ये p पॉइंट, और इन दोनों के बीच की दूरी r। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू, या फिर छोटा सा एलिमेंट के लिए छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, DE इज इक्वल टू k इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इजी। देन वी ऑलरेडी नो दैट dq इज इक्वल टू q अपॉन 2 पाई a इंटू डी एल। तो वैल्यू रख देते हैं k इंटू q इंटू डी एल अपॉन 2 पाई a आर स्क्वायर भी था यहाँ पे। now we have to see about the components जो हमें E मिल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। सी, ये छोटा सा एक एलिमेंट है यहाँ पे, इस छोटे से एलिमेंट के कारण P पॉइंट पे जो कि R डिस्टेंस की दूरी पर है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसी दिखेगी, डेट विल बी गोइंग अवे फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग। ये लाइन ज्वाइनिंग ये हुआ और उससे दूर जाता हुआ, उसी स्ट्रेट लाइन से दूर जाता हुआ हमको DE मिल रहा है, DE हमको ऐसा मिल रहा है। नाउ सी, ये DE मिला हमें, एंड दिस DE इज गोइंग टू बी मेकिंग थीटा एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। देखो ये हॉरिजॉन्टल है, एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल, ये एक्सिस से थीटा एंगल पे था, ये R जो था, और द सेम थीटा विल बी फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। इसी को आगे सस्टेन करूं, थीटा बनाएगा, तो DE थीटा एंगल जिधर से बना रहा है वो कंपोनेंट हो जाएगा DE cos थीटा, अभी हमने देखा इसके पहले वाले डेरिवेशन में, और जिधर से नहीं बना रहा है दैट विल बिकम DE sin थीटा, DE cos theta, DE sin theta. Now what will happen? Then we will see that two components we are getting. एक्सियल कंपोनेंट को बोलूंगा DE cos थीटा, हॉरिजॉन्टल में जो है एक्सियल एक्सिस में, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट DE sin थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट DE sin थीटा। Now see, in the same way as we saw in the previous derivation, ये जो एलिमेंट है इसके जस्ट अपोजिट एलिमेंट यहां पे लेता हूं मैं, इस एलिमेंट के जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट मतलब क्या, जैसे ऊपर में जो था रिंग के ऊपर वाला जो एलिमेंट लिया, उसी के जस्ट रिंग के अपोजिट एक एलिमेंट अगली तरफ जो लूंगा, उसके लिए ये रहा वो लाइन ज्वाइनिंग, और ये रहा वो DE, और ये भी होगा थीटा, है ना, क्योंकि ये ऊपर में उतना ही थीटा बना रहा है, इधर भी उतना ही थीटा बना रहा है, तो ये बनेगा मेरा DE cos थीटा, क्योंकि ये भी तो थीटा है, DE cos थीटा, और ये बनेगा DE sin थीटा। नाउ सी, ये एलिमेंट ऊपर में DQ चार्ज रखता था, नीचे भी DQ रख रहा है, छोटा सा एलिमेंट है करके, ये डिस्टेंस भी R है, दोनों के बीच का मीडियम भी सेम है, मतलब ये जो DE sin थीटा हमें मिल रहा है यहाँ पे, दिस DE sin थीटा इज इक्वल एंड अपोजिट विद द प्रीवियस DE sin थीटा जो हमें कहाँ मिला था, यहां मिला था। ये DE sin थीटा और ऊपर वाला DE sin थीटा दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, और यही कहानी होगी हर एक एलिमेंट, छोटे छोटे एलिमेंट पे और उसके अपोजिट वाले एलिमेंट पे, इधर एक एलिमेंट लो और इधर एक एलिमेंट लो, वो एक दूसरे को DE sin थीटा उसके कैंसिल हो रहे होंगे, सारे DE sin थीटा डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स के कारण कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ क्या, DE cos थीटा। तो हम लोग क्यों ना DE cos थीटा की वैल्यू निकाले, क्योंकि DE sin थीटा तो नेट में कोई इफेक्ट नहीं डालने वाला, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का जो भी वैल्यू होगा वो DE cos थीटा का एडअप होगा बस। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो सारी बात समझ में आ जाएगी, इसीलिए हमने यहाँ लिखा है, क्या लिखे, दैट परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ एनी टू डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड अपोजिट। परपेंडिकुलर एलिमेंट मतलब sin थीटा वाला, दे ऑल कैंसल आउट इन पेयर्स, और ये पेयर्स में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इधर इधर वाले, इधर इधर वाले, इधर इधर सब चीज। ओनली एक्सियल कंपोनेंट विल एड अप, यानी कि E टोटल E नेट जो होगा वो DE cos थीटा का इंटीग्रेशन ही होगा, DE cos थीटा का ही इंटीग्रेशन करेंगे हम, DE sin थीटा तो कैंसिल हो रहा है एक दूसरे से, तो इंटीग्रेशन कहां से कहां करेंगे, थीटा यहां से लो, थीटा यहां से लो, कहां से कहां, एंगल पूरा लो, हम कहां से लेंगे, 0 से लेकर 2 पाई a तक, 0 से लेकर 2 पाई a तक,
2 पाई ए क्या होता है? 2 पाई ए हमारा लेंथ है। 2 पाई ए हमारा लेंथ है। देखो हम लोग कहाँ से कहाँ ले रहे हैं, हम लोग लेंथ को शुरू यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंथ को चलते जाएंगे, 0 चालू हुआ, ये छोटा सा एलिमेंट छोटा डीएल 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 डीएल, सारे डीएल डीएल को मैं जोड़ते जाऊंगा, डीएल डीएल डीएल, तो ये क्या बनेगा? उसका सरकमफरेंस, जो कि होता है 2 पाई ए। इसीलिए मैंने लेंथ का लिया है बात, यहाँ एंगल नहीं है, ये 0 से लेके 2 पाई ए लेंथ तक का मैं सारे एलिमेंट्स को जोड़ रहा हूँ। नाउ सी डी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? डी की वैल्यू निकाली थी के इंटू क्यू इंटू डी एल अपॉन 2 पाई ए आर स्क्वायर, और साथ में कॉस थीटा का कॉस थीटा। नाउ सी हम लोग यहाँ लिमिट लगाए हैं 0 से लेके 2 पाई ए लेंथ का, हम लोग थीटा को यहाँ नहीं रखना चाहते, क्योंकि हम लोग लेंथ के टर्म में इंटीग्रेट करना चाहते हैं, मतलब हम डीएल डीएल को जोड़ रहे हैं, थीटा को चेंज नहीं कर रहे, थीटा एंगल को जोड़ नहीं रहे हम लोग, यहाँ पे क्या जोड़ रहे हैं? लेंथ को जोड़ रहे हैं। तो इस ट्राइंगल पे देखो, कौन से ट्राइंगल सर? इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल में कॉस थीटा, ये थीटा हुआ, तो ये कॉस थीटा कितना होगा? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि x अपॉन r। तो हमें यहाँ x अपॉन r की वैल्यू मिल सकती है, क्योंकि हमें चाहिए कॉस थीटा को, सब हम लोग अलग उसकी वैल्यू रख देंगे। तो कॉस थीटा यहाँ पे है, कॉस थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r हो रहा है, देखिए यहाँ पे, तो x अपॉन r लिख दिए। नाउ द इक्वेशन विल बिकम x इज ऑल्सो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर, तो वो भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, k इंटू क्यू इंटू एक्स अपॉन 2 पाई ए आर क्यूब, ये सारे कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, बचेगा सिर्फ dl, जो कि 0 से 2 पाई ए तक इंटीग्रेट हो रहा है। अब देखिए 1 इंटू डी एल हो बोल सकते हैं इसको, तो 1 अगर रहे उसका इंटीग्रेशन होता है खुद वो वेरिएबल जिसके टर्म में हमने इंटीग्रेट किया है, तो एल आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स होता था x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एल होगा एल, और वही तो हो रहा है, डीएल 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 पूरा जोड़ दो तो एल डिस्टेंस आपको मिलेगा, एल लंबाई का वायर जो सर्कुलर फॉर्म में है वो मिलेगा। एल अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दिए, अपर लिमिट रखो पहले, फिर -0 लोअर लिमिट, तो 2 पाई ए मिला हमें। तो ये क्या बन गया? k इंटू क्यू इंटू एक्स अपॉन 2 पाई ए इंटू आर क्यूब, और ब्रैकेट के अंदर होल इंटू 2 पाई ए, 2 पाई ए कैंसल, ई नेट यानी ई मिल रहा है k इंटू क्यू इंटू एक्स अपॉन आर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे वन मोर थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, दिस आर क्यूब इज r इज द हाइपोटेनस डिस्टेंस। तो अगर इसकी जगह हमको x और a के फॉर्म में कुछ मिल जाए, अरे एक्सियल डिस्टेंस हमको मालूम है और a मालूम है, इसके फॉर्म में अगर ये r को कन्वर्ट कर दे तो और आसान बन जाएगा ये फॉर्मूला। बाय द वे दिस इज आल्सो फाइन। तो r ये फॉर्मूला एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेनस r स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर a स्क्वायर अपॉन प्लस x स्क्वायर, यानी कि r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो r क्या हो जाएगा? होल अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, या बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर होल टू दी पावर हाफ। यहाँ पे क्यूब पहले से था, r की वैल्यू रख दिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर हाफ, तो ये बन गया 3/2। सो दिस इज व्हाट आवर द एंड रिजल्ट इज। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, नोट डाउन द derivation and you will understand it in a more better way. This is it for today. Keep studying. Have a nice day.